जय श्री राम सभी को। और राम आशीष चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से हमें बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। कहते हैं कि बहुत समय पहले एक संत हुआ करते थे जो हमेशा गंगा जी के पार जाकर स्नान कर कर भोलेनाथ के एक मंदिर में शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाते थे। उनका यह नित्य कर्म था, डेली वो हमेशा ही ऐसा करते थे। एक बार क्या होता है कि बरसात के समय में वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि नदी जो है, गंगा नदी जो है, बहुत ही ज़्यादा उसमें जल का प्रवाह आने के कारण अवरुद्ध हो चुकी है, अर्थात मार्ग जो है पूरी तरह जलमग्न हो गया। तो वह उन्होंने सोचा कि किस प्रकार मैं ये गंगा जी को पार करके अपने भोलेनाथ जी के पास में जाकर मंदिर पे जल अभिषेक कर सकूँ। लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ थे क्योंकि गंगा जी का प्रवाह बहुत अधिक था। तो वे एकांत में बैठ गए। तभी वहाँ से कोई बड़े महान संत गुजर रहे थे। उन्होंने पूछा कि आप ऐसे निराश और हताश क्यों लग रहे हैं। तब उन्होंने कहा, गुरु जी, मैं गंगा जी के पार जाकर जो शिवलिंग है वहाँ पर हमेशा जल चढ़ाता हूँ, परंतु आज मैं नहीं जा सकता। और क्योंकि जल का प्रवाह बहुत अधिक है, जिसकी वजह से मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि मैं अपने प्रभु पर जल अभिषेक नहीं कर सकता। तब वो संत बोले, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ, इसको अपने हाथ में रखना और तुम इससे जल के ऊपर चल कर चले जाओगे और अपना जल अभिषेक कर पाओगे। उसे ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तब कुछ लिखकर उन गुरुजी ने उनके हाथ में दिया और बोला कि आप इसे बीच में खोलकर मत देखना कि इसमें क्या लिखा है, ठीक है। उन्होंने कहा, ठीक है गुरुजी। तो वह लेकर जैसे ही चलने लगा तो वह क्या देखता है कि उसने हाथ में लेकर उस पर्ची को जैसे ही वो चलने लगा तो गंगा के ऊपर जैसे उसने पैर रखा तो वह डूबा नहीं और गंगा जी पर किनार, मतलब जो लहरें होती हैं, उसके ऊपर चलने लगा। वह कुछ रास्ता ही चला था और उसे बड़ा आश्चर्य भी हुआ और इस बात की प्रसन्नता भी हुई कि वह भोलेनाथ पर जल चढ़ा देगा। लेकिन उसके मन में बीच रास्ते में जाकर गंगा जी के बीचों बीच जाकर संदेह उत्पन्न हो गया कि ऐसा इस कागज़ के अंदर गुरु जी ने क्या लिखा है कि मैं गंगा जी में डूबने के बजाय अभी तो उस पर गंगा की लहरों पर चल पा रहा हूँ बड़ी ही सरलता से। तो जो उसके मन का संदेह था उसने उसको दूर करने के लिए उसको बीच में ही खोल दिया और वह देखता क्या इस पर लिखा हुआ है राम। लेकिन उसके मन में संशय यह उजाग गया कि ये तो मेरे को पहले ही पता था, इसमें आश्चर्य की और अलग से लिखने की क्या ज़रूरत थी। जैसे उसने मन में यह भाव आया तो वह तुरंत ही डूब गया। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, अगर कोई गुरु आपको अपना शिष्य मानकर आपको कोई चीज़ देता है या गुरु मंत्र देता है तो आप उसे गलत मत समझें और इस पर पूर्णतः विश्वास करें, क्योंकि एक विश्वास ही होता है जो पत्थर में भी भगवान को प्रकट कर देता है। क्योंकि जिस मंदिर में आप जाते हैं वहाँ पे भी एक पत्थर ही है, एक पत्थर पर आप पैर रखते हैं, दूसरे को भगवान मानकर उस पर जल अभिषेक करते हैं। हैं ही दोनों ही पत्थर, मगर आपकी आस्था ने एक को पत्थर माना हुआ है और दूसरा आपको भगवान मानते हैं। तो यही कारण है, इस भगवान पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। और यदि आपके मन में सच्ची आस्था है तो आपको निस्संदेह रास्ते अपने आप मिल जाएंगे और भगवान सदा सहायक होते हैं। प्रभु श्री राम सदा सहायता करते हैं। इसलिए जब भी आप किसी मंदिर में जाएं, पूर्णतः श्रद्धा के साथ में जाएं और पूर्णतः भक्ति के साथ में आएँ। भक्ति वह शक्ति है जिससे बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। प्रभु श्री राम की जो भक्ति है वो अपने आप में अगाध है और यह कभी किसी को भी धोखा नहीं देती। अगर आपको पूर्णतः विश्वास है तो आप हमेशा अपने कार्य में सफल होंगे। और निस्संदेह ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपके कार्य को अवरोध कर दे। बस आप अपने विश्वास को बनाए रखें। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है जो बाज़ार से पैसे लेकर नहीं खरीदा जा सकता। ये इंसान के खुद के अंदर से होता है।